हैं, चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर फटाफट से कर दीजिएगा सभी भाई बहन दोस्तों के पास। पहला नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं फटाफट से। तो पहला नंबर सवाल है प्यारे साथियों आपके सामने कि संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। जी हाँ, संभववाद की अवधारणा में किस घटक को जो है महत्वपूर्ण माना गया है, तो याद रखिएगा ये जो है मानवीय घटक को। जी हाँ दोस्तों, मानवीय घटक को यहाँ पे क्या माना गया है, महत्वपूर्ण माना गया है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में नज़र आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल के जनक, मानव भूगोल के जनक किसे कहा जाता है। मानव भूगोल के जनक किसे कहा जाता है, क्या स्ट्रोबो को कहा जाता है, अंटालोमी को, हैकेल को, या रेटजेल को। मानव भूगोल का जनक जो है प्यारे साथियों फादर ऑफ ज्योग्राफी कह सकते हैं। तो मानव भूगोल का जनक जो है याद रखिएगा यहाँ पे किसको कहा जाता है, रेटजेल को कहा जाता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में नज़र आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक है। जी दोस्तों, आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है, जरा बताइएगा। आधुनिक मानव भूगोल के जनक आपसे यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है। फटाफट से आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। तो फ्रेडरिक रेटजेल। जी हाँ दोस्तों, फ्रेडरिक रेटजेल जो है ये क्या है, आधुनिक मानव भूगोल के जनक है, याद रखिएगा। हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं सुपर फास्ट में, ताकि आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो और 2025 की तैयारी आप धुआंधार तरीके से कर सके। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है। कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारण नहीं हो सकता, परिवर्तन का बताइएगा। प्रवास हो सकता है, क्या आवास हो सकता है, जन्म हो सकता है, मृत्यु हो सकता है। जनसंख्या में अगर परिवर्तन हो रहा है तो किसके कारण से हो रहा है, याद रखिएगा। वो जो है प्रवास से होता है, बिल्कुल जन्म और मृत्यु से होता है। लेकिन आवास में ही प्यारे साथियों अगर इधर से उधर हो जाए तो इसमें जनसंख्या में परिवर्तन नहीं होता। मान लीजिए कोई एक एरिया है, ये एक एरिया है, यहाँ पे एक आदमी है, यहाँ पर भी एक आदमी है और यहाँ पर भी एक आदमी है। इस एरिया का टोटल जनसंख्या कितना हुआ, 3 हुआ। लेकिन यही आदमी अगर यहाँ से उठ के प्यारे साथियों यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, तो क्या इसमें जनसंख्या परिवर्तन हुआ, क्या 3 का 3 ही है या 4 हो गया प्यारे साथियों। तो ये 3 का 3 ही रहेगा। यानी आवास में कोई छिड़कानी करने से जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, तो कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है, आवास जो हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि किसी द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। जावा में, या सुमात्रा में, बोर्नियो में, या सेलेबस में। किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, इसका आंसर आपको बताना है। तो जावा याद रखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, किसमें, जावा में, जो कि ऑप्शन नंबर आपके ए में नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र जो है इनमें से कौन सा है, भूमध्य रेखीय प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश, मरुस्थलीय क्षेत्र है, या ध्रुवीय पूर्वी एशिया क्षेत्र है। निम्न में से सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र आपसे यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, तो बताने का फटाफट से आप लोग प्रयास कीजिएगा कि सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र जो होगा वो कौन होगा। 6 नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट से आपको बताना है कि क्या होगा, जरा बताने का प्रयास कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, तो कौन होगा सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, जरा बताने का प्रयास कीजिएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, सभी का आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। तो कौन यहाँ पे सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, तो ऑप्शन नंबर सी का सभी का डी आ रहा है बिल्कुल। दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र जो होगा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है। दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या जो है केंद्रित है किस पे, बाढ़ मैदानों में, समतल पठारों पर, या ऊंच दबाव पर भाग पर, या नदी घाटियों के ऊंच पर। तो दक्षिण पूर्वी एशिया में जो जनसंख्या केंद्रित है प्यारे विद्यार्थियों, वो किस पे केंद्रित है, जरा बताने का प्रयास कीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन का जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, नदी घाटियों के ऊंच ताप पर, जो कि ऑप्शन नंबर आपके डी में नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कौन करता है, क्या आपको ऑप्शन चाहिए, बिल्कुल सभी को चाहिए। तो चलिए चलते हैं ऑप्शन की ओर। यहाँ पे 15 से 25 वर्ष, 15 से 50 वर्ष, या 15 से 59 वर्ष, या 15 से प्यारे विद्यार्थियों 60 वर्ष, जरा बताने का प्रयास कीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन का जवाब सभी का आना चाहिए। तो क्या सभी का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल 15 से 59 वर्ष यहाँ पे याद रखिएगा। अधिकांश देशों में ग्रामीण नगरीय विभाजन किस
आधार पर होता है? अधिकांश देश में ग्रामीण नगरीय विभाजन जो है किस आधार पर होता है? पिरामिड के आधार पर, यानी कुछ इस प्रकार से पिरामिड बनाए जाते हैं, क्या इसके आधार पर होते हैं, या आकार बिंदु के, या सारणी के, या इनमें से कोई नहीं? तो अधिकांश देशों में जो ग्रामीण नगरीय विभाजन होता है वो किस आधार पर होता है? तो बताने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल सभी का आकार यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा, आकार बिंदु के हिसाब से। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? जरा 10 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताने का प्रयास कीजिएगा। तो मानव विकास की अवधारणा जो है वो कौन से विद्वान की देन है? 10 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल डॉक्टर महबूब अल हक, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि खट्टे फलों की कृषि संबंधित है। खट्टे फलों की कृषि जो होता है ये किससे संबंधित है? जरा बताइएगा, फटाफट से बताने का प्रयास कीजिए आप लोग। खट्टे फलों की कृषि जो है किससे संबंधित है? फटाफट से ज़रा बताने का प्रयास कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, तो खट्टे फलों की कृषि जो है 11 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो दिख रहा है बिल्कुल राइट आंसर है। भूमध्य सागरीय कृषि से संबंधित है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। मसाई क्या है? जरा बताइएगा, मसाई क्या है प्यारे विद्यार्थियों? एक कृषि उपज है, एक जनजाति है, एक चिकित्सक है, या एक मरुभूमि है? मसाई क्या है जरा बताइएगा। मसाई प्यारे विद्यार्थियों, मसाई जो होता है एक प्रकार का जनजाति है। क्या है? एक प्रकार का जनजाति है। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है? प्राथमिक क्रियाकलाप कौन सी है? कृषि है, व्यापार है, या ऑप्शन नंबर उद्योग है, सेवा है? प्राथमिक क्रियाकलाप जो होता है 13 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सभी का कृषि। कृषि जो होता है प्यारे विद्यार्थियों ये प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखिएगा। अंगूर की खेती कहलाती है, अंगूर की खेती क्या कहलाती है जरा बताइएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अंगूर की खेती क्या कहलाती है? क्या सेरीकल्चर्स कहलाती है, वेटिकल्चर्स कहलाती है, पिसिकल्चर्स, या इनमें से कोई नहीं? अंगूर की खेती को जो है हम लोग क्या कहते हैं? अंगूर की खेती को प्यारे विद्यार्थियों हम लोग विटिकल्चर्स कहते हैं, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में नज़र आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो दिख रहा है आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है जरा बताइएगा। चावल जो है किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? उष्ण का है, उष्ण आर्द्र का है, शीतोष्ण का है, या उष्ण शुष्क का है? चावल जो है किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो बिल्कुल यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन का जवाब जो आ रहा है आप सभी का बिल्कुल यहाँ पे राइट आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी उष्ण आर्द्र का है। क्या है? उष्ण आर्द्र, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में नजर आ रहे हैं। निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? ऑप्शन जरा देखिए, रोपण फसल इनमें से कौन सी नहीं है? तो बिल्कुल यहाँ पे गेहूं जो होता है रोपण फसल नहीं होता है, याद रखिएगा। और अभी के समय में प्यारे साथियों धान जो होता है, धान इसको रोपा जा रहा है, याद रखिएगा। धान को क्या किया जा रहा है? रोपा जा रहा है। लेकिन गेहूं जो है प्यारे साथियों यहाँ पे रोपण फसल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल है? खाद्य फसल जिसको हम लोग कहते हैं, खाद्य फसल कौन सी है जरा बताइएगा। बिल्कुल 17 नंबर क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? क्या गन्ना होगा, कॉफ़ी होगा, मक्का होगा, चुकंदर होगा? तो खाद्य फसल जो है, फसल के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे। चुकंदर को हम लोग फल के अंदर गिनती करते हैं। क्या कॉफ़ी होगा, गन्ना होगा, या मक्का होगा? तो मक्का को हम लोग क्या करते हैं प्यारे साथियों? खाते हैं। इसलिए खाद्य फसल जो होगा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। निम्नलिखित में से किसे क्यूबा की रानी कहा जाता है? क्या निम्नलिखित में से किसे क्यूबा का रानी कहा जाता है जरा बताइएगा। क्यूबा का रानी किसे कहा जाता है? गेहूं को, चावल को, गन्ना को, या कपास को? क्यूबा की रानी किसे कहा जाता है? जी हाँ, क्यूबा की रानी जो है गन्ना को कहा जाता है। किसको? गन्ना को क्यूबा का रानी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट होगा। अगला सवाल है कि विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चिली है, अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, या पैराग्वे है? तो विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश होता है 19 नंबर क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर ए चिली। चिली प्यारे साथियों बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? कर्तन दहन कृषि निम्नलिखित में से किसको कहते हैं? सघन निर्वहन कृषि को, आदिम निर्वाह कृषि को, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि को, या मिश्रित कृषि को? याद रखिएगा, निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है? तो ये जो होगा बिल्कुल आदिम निर्वाह कृषि, जो कि आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में नजर आ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व
व्यक्तिगत होता है? कौन एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का जो स्वामित्व है वो व्यक्तिगत होता है, ज़रा बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, व्यक्तिगत के बारे में आपसे पूछा गया यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चंस में। तो व्यक्तिगत जो होता है वो पूंजीवाद होता है, याद रखिएगा। पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश का नाम है। पेट्रोकेमिकल उद्योग यानी पेट्रोलियम, डीजल, मिट्टी तेल, इसमें जो अग्रणी देश है उनका नाम बताना है आपको। जापान है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है या भारत है। तो पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी जो देश है उसका जो नाम होता है वो कौन है, याद रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, ये कई बार क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुर्भुज क्रियाकलाप है? चतुर्भुज क्रियाकलाप आपसे पूछा जा रहा है कि कौन एक चतुर्भुज क्रियाकलाप है। क्या विनिर्माण है, पुस्तकों का मुद्रण है, कागज निर्माण उद्योग है या विश्वविद्यालय अध्यापन है? तो चतुर्भुज क्रियाकलाप से यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। 23 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल विश्वविद्यालय अध्यापन चतुर्भुज क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। हेलमेट सॉरी हे हेमेटाइट अयस्क से किस धातु का उत्पादन होता है? तांबा का, लोहा का, मैग्नीज का, बॉक्साइड का। बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है, याद रखिएगा। बॉक्साइड क्या है? एल्युमिनियम का अयस्क है, याद रखिएगा। लोहा को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? फेरिक कहते हैं, जिसको हम लोग एफी से सूचित करते हैं। मैग्नीज को क्या करते हैं? यहाँ पे एमजी से सूचित करते हैं, याद रखिएगा। और मैग्नीशियम, उसको हम लोग एमजी से सूचित करते हैं। तो एमएन और एमजी में काफ़ी अंतर होता है। हेमेटाइट एस किस धातु का उत्पादन करता है? तो 24 नंबर क्वेश्चन का जवाब जो होगा बिल्कुल सभी का आ रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, हेमेटाइट एस किस धातु का उत्पादन करता है? तो लोहा का करता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, संसार के प्रसिद्ध वैश्विक नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्रसिद्ध और वैश्विक नगर जो होता है वो लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो को कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में है। तो उम्मीद है कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। अगर क्लास आज के अच्छा लगा तो कमेंट लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ अपना अपना कमेंट बॉक्स में फीडबैक दें कि आज का क्लास कैसा लगा, और अपने दोस्तों को पास भी शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहे और बढ़ते रहे।